स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। आपका 25 जून को जो जेईई मेंस हुआ था उसमें मैं जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था उसका जो फिजिक्स का कुछ क्वेश्चंस है वो मैं डिस्कस करूंगा। ओके, तो ये आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, तो आप ध्यान से देखो। तो जो पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए कैप एंड बी कैप आर यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ए कैप एंड बी कैप क्या है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर है और थीटा क्या है, उसके बीच का एंगल है। तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, मॉड ए कैप माइनस बी कैप और मॉड ए कैप प्लस बी कैप के बीच का रिलेशन क्या है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको पता है कि मॉड ए कैप प्लस बी कैप ये क्या होगा आपका, ये आपका हो जाएगा मॉड ऑफ ए कैप, यदि मैं स्क्वायर होता है यहाँ तो ये होता है मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी कैप स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए कैप मॉड बी कैप कॉस थीटा। ठीक है, ये होता है आपका। ओके, तो अब देखो आप, ये क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा ए कैप प्लस बी कैप। अब देखो मॉड ए कैप स्क्वायर, तो ए कैप आपका क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। उसी तरह आपका वेक्टर बी या बी कैप क्या है, ये भी आपका यूनिट वेक्टर है, तो इसका भी आपका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, प्लस 2ab, तो देखो मॉड ए और मॉड बी ये तो 1 और 1 होगा। ठीक है, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो देखो ये क्या आ जाएगा आपका 2 प्लस 2 कॉस थीटा, मैं 2 कॉमन ले लूँगा तो 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और ये आपका यहाँ स्क्वायर है, तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है आपका, 1 प्लस कॉस थीटा आपका होता है, ये आपका हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या होता है ये, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये क्या आ गया, यहाँ से आपका आ गया मॉड ए कैप प्लस बी कैप का स्क्वायर, ये आपका क्या आ जाएगा 2 to 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो दोनों तरफ मैं यदि स्क्वायर रूट ले लेता हूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मॉड ए कैप प्लस बी कैप, स्क्वायर रूट दोनों तरफ मैंने ले लिया तो अंडर रूट 4 कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, ये आपका थीटा बाई 2 है। तो ये आपका आ गया मॉड ए कैप प्लस बी कैप। अब देखो, अब मुझे क्या निकालना है, ए मॉड ए कैप माइनस बी कैप। तो मॉड ए कैप माइनस बी कैप क्या होगा, तो देखो यहाँ प्लस था तो जस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ आपका केवल माइनस हो जाएगा, तो सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, मॉड ए कैप माइनस बी कैप में। तो अब देखो आप, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे माइनस ले लेता हूँ तो केवल क्या होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, इस जगह केवल माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो आपका फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा आपका होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पे स्क्वायर होगा। ठीक है, मैं भूल जा रहा हूँ, यहाँ स्क्वायर होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये आपका हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब देखो आप, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मॉड ए कैप माइनस बी कैप, ये 2 साइन थीटा बाई 2। ठीक है, 2 साइन थीटा बाई 2। अब देखो आप, अब मैं क्या करता हूँ, अब ए कैप माइनस बी कैप, ए कैप माइनस बी कैप डिवाइडेड बाई ए कैप प्लस बी कैप क्या होगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका क्या आया है, ये आपका आया है 2 साइन थीटा बाई 2। ठीक है, और ये आपका क्या आया है, 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 कैंसिल, ये आपका 10 थीटा बाई 2 आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मॉड ए कैप माइनस बी कैप क्या हो जाएगा, इधर ए प्लस बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए प्लस बी मॉड ए प्लस बी
tan θ/2, ठीक है। मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्या ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग सर्किट द करंट थ्रू द सेल इज, ठीक है। तो ये भी आसान है। देखो आप, ये 5 और ये 5 क्या है, पैरेलल में, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2.5। क्या हो जाएगा, 2.5। अब देखो ये 2.5 और ये 5 क्या है, सीरीज में, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7.5। 5 + 2.5 क्या हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। एक आपका 7.5 ओम, और एक आपका क्या है इधर, ये 5 ओम, ये क्या है आपका 5 ओम, ठीक है। और इधर आपका सेल लगा हुआ है, ठीक है। तो अब इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, तो मेरा आर, दोनों पैरेलल में आ गया, तो मेरा आर इक्विवेलेंट जो होगा वो आ जाएगा 7.5 × 5 डिवाइडेड बाय 5 + 7.5, ये आ जाएगा 12.5, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने पर ये क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 25 से ये 3 बार में ये कैंसिल, मतलब ये आपका 3 ओम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये आपका 3 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो करंट क्या होगा आपका V/R, V/R इक्विवेलेंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 5 वोल्ट डिवाइडेड बाय 3 ओम, मतलब क्या आ जाएगा आपका 5/3 एम्पियर, ठीक है। 5/3 एम्पियर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज शीट, ये चार्ज्ड इनफाइनाइट शीट है, ठीक है। क्या है ये आपका इनफाइनाइट शीट है, इनफाइनाइट शीट एट अ डिस्टेंस L and 4L एट पॉइंट्स A and B R, ठीक है। तो कोई भी आपका इनफाइनाइट शीट होता है, कोई भी इनफाइनाइट शीट होता है, ठीक है, कोई भी आपका इनफाइनाइट शीट है ऐसा, तो जो आपका ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी पॉइंट पे होता है वो क्या होता है, σ/2 एप्सिलॉन नॉट होता है। देखो सिग्मा कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। सिग्मा क्या है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो ये तीनों कांस्टेंट है। तो ये देखो ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि कितनी दूरी पे है चाहे L हो या 4L हो, ठीक है। σ/2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा, ठीक है, इनफाइनाइट चार्ज शीट के कारण। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, σ/2 एप्सिलॉन नॉट, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है, स्पीड का रेशियो पूछा है। तो देखो आप स्पीड जो होता है वो क्या होता है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z/n। z क्या है आपका एटॉमिक नंबर है, और n क्या है आपका जो आपका ऑर्बिट है, कितना नंबर मतलब जो भी ऑर्बिट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। यदि थर्ड ऑर्बिट है तो n क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यदि आपका फोर्थ ऑर्बिट है तो n क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और z क्या है, ये आपका एटॉमिक नंबर है। अब देखो यहाँ पूछा गया है थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, तो दोनों का थर्ड ऑर्बिट ही है, ठीक है। मतलब n तो कांस्टेंट है दोनों के लिए, n तो सेम है, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, मतलब केवल अब z पे डिपेंड करेगा। तो देखो अब हीलियम का जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है, और हाइड्रोजन का क्या होता है 1 होता है। तो आपका क्या हो जाएगा v1/v2, ये आपका हो जाएगा हीलियम का 2 होता है z, और आपका हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है। तो ये आपका 2:1 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, सी, ठीक है। यहाँ आपका सी क्या है, 8 माइक्रोफैराड है, ओके। अब देखो आप ये आपका क्या है, ये आपका दोनों सीरीज में है, ये तो दिख रहा है आपको कि ये दोनों क्या है, सीरीज में है। तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका c/2, ठीक है। अब देखो ये C और ये C, ये तीनों पैरेलल में है। क्या है, तीनों पैरेलल में है। कैसे पैरेलल में है, तो जैसे मैं आपको बताऊं ये तीनों पैरेलल में कैसे है। सपोज करो कि आपका ये जो है यहाँ पोटेंशियल x है, ठीक है। क्या है पोटेंशियल, यहाँ पे x है। यहाँ आप पोटेंशियल y मान लो, ठीक है। यहाँ x माना, यहाँ मैंने y माना। अब देखो यहाँ x है तो इससे ही ये कनेक्ट है, इससे ही आपका ये कनेक्ट है, तो यहाँ भी आपका क्या होगा x ही होगा, ठीक है। यहाँ y है, इसी से y कनेक्ट है,
तो यहाँ भी आपका y होगा, ठीक है। अब देखो यदि मैं मानता हूँ कि x इज ग्रेटर देन y, मतलब x हायर पोटेंशियल पे है, तो पहले कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इधर x है इधर y है, तो x माइनस वाई। दूसरे कैपेसिटर में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस x आपका ज़्यादा है तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, तो यहाँ भी देखो x माइनस वाई होगा, ठीक है। एक एंड में x है एक एंड में y है इस कैपेसिटर में, और इस कैपेसिटर में क्या है आपका, इस कैपेसिटर में भी देखो पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस वाई है, एक एंड में x है एक एंड में y है, मतलब तीनों आपका कैपेसिटर में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, x माइनस वाई। और जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो वो क्या होता है, पैरेलल में होता है, तो तीनों पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 3c। ये तीनों जो पैरेलल में है उसका इक्विवेलेंट 3c हो जाएगा। अब ये 3c और ये c/2 ये आपका क्या आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा, ठीक है। तो c इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा 3c इंटू c/2 डिवाइडेड बाय 3c प्लस c/2, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व करोगे, ये आपका आ जाएगा 3c²/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ से आ जाएगा 7c डिवाइडेड बाय 2, ये कैंसल, मतलब ये आपका आ जाएगा 3/7c। क्या आ जाएगा, 3/7c। अब देखो आपका 3/7 से c आपका 8 माइक्रोफेराड दे रखा है, तो ये आपका आ जाएगा 24/7 माइक्रोफेराड, ठीक है। 24/7 माइक्रोफेराड ऑप्शन जो आपका दूसरा ऑप्शन है 24 है, तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका सही है, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं इन द फॉलोइंग फिगर x लेंथ इज हैंगिंग फ्रॉम द टेबल फॉर व्हाट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x द चेन विल नॉट स्लिप, ठीक है। तो देखो यदि हम मान लेते हैं कि लैम्डा आपका इस चेन का मास पर यूनिट लेंथ है, क्या है, लैम्डा आपका क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, ओके। अब देखो आप और म्यू दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 और लेंथ क्या है, टोटल लेंथ 6 मीटर है, ठीक है। ये जो आपका चेन है इसका टोटल लेंथ क्या है, 6 है, तो ये लेंथ कितना होगा, ये 6 माइनस एक्स होगा, ओके। क्या होगा, 6 माइनस एक्स होगा। अब देखो आप जो इस पार्ट की मतलब चेन का इस पार्ट को ये पुल कर रहा होगा, ये पुल क्यों हो रहा होगा, इस पार्ट के वेट के कारण, इस पार्ट के mg के कारण, इस पार्ट के mg के कारण जो आपका वर्टिकली हैंग कर रहा है उसके वेट के कारण, उसके mg के कारण क्या होगा, ये पुल होगा ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन। अब देखो ये पुल होगा तो इसका टेंडेंसी क्या होगा, स्लिप करने का। यदि मैं इसका FBD बनाऊं तो इसका जो टेंडेंसी होगा आगे की ओर स्लिप करने का होगा, समझ रहे हो आप, इधर की ओर स्लिप करने का होगा, मतलब किधर, हाँ इधर की ओर स्लिप करने का होगा, ठीक है। तो जब इसको इधर की ओर स्लिप करने का होगा तो इधर फ्रिक्शन क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा सॉरी, इस डायरेक्शन में आपका क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा ओके। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल चेन है उसका इस डायरेक्शन में क्या होगा, इस डायरेक्शन में टेंडेंसी होगा स्लिप करने का, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जब टेंडेंसी होगा तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट लगेगा, तो वही मैंने फ्रिक्शन इसके अपोजिट लगाया है F, ठीक है। और आपका जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू नॉर्मल, ठीक है। तो ये बैलेंस कब तक रहेगा, जब तक आपका mg और फ्रिक्शन आपका बराबर हो, ठीक है, तब तक बैलेंस रहेगा। उसके बाद ये क्या करना हो जाएगा, स्लिप करना स्टार्ट हो जाएगा यदि उससे ज़्यादा आप लेंथ बढ़ाओगे, ठीक है। मतलब ये कि जब आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो हैंगिंग पार्ट है उसके वेट के इक्वल। तो इसका मास सपोज मैं मान लेता हूँ जो हैंगिंग पार्ट है स्मॉल m और इसका कैपिटल M, ठीक है। तो देखो आप तो जो आपका फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, आपका हैंगिंग पार्ट का जो वेट होगा उसके इक्वल हो जाए, तब तक आपका स्लिप नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि स्लिप क्यों होगा, जब आपका हैंगिंग पार्ट का जो वेट होगा उसी के कारण वो स्लिप होगा, ठीक है, उसी के कारण वो पुल हो रहा है।
हॉरिजॉन्टल पार्ट, ठीक है, इसलिए एफ मैक्स इक्वल टू एम जी। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, एन क्या है नॉर्मल, तो यहाँ देखो नॉर्मल क्या लग रहा होगा, ऊपर की ओर नॉर्मल लग रहा होगा, और वो किसके बराबर होगा, जो आपका हॉरिजॉन्टल पोर्शन वाला जो चेन है उसका वेट के बराबर, दैट इज एम जी, ठीक है। दिस इज इक्वल टू स्मॉल एम जी। देखो आप जी जी कैंसिल हो गया, म्यू आपको क्या दे रखा है 0.5। अब देखो ये कैपिटल एम क्या होगा, ये मास क्या होगा हॉरिजॉन्टल पार्ट का, तो इसका लेंथ क्या दे रखा है 6 माइनस एस, 6 माइनस एक्स, ठीक है, और मास पर यूनिट लेंथ क्या है लेमडा, तो जो मास हो जाएगा वो लेमडा इंटू क्या हो जाएगा जो भी लेंथ है दैट इज 6 माइनस एक्स, ओके। और ये स्मॉल एम क्या होगा लेमडा इंटू एक्स, ठीक है, क्योंकि इसका लेंथ एक्स दे रखा है और मास पर यूनिट लेंथ क्या है लेमडा, तो देखो लेमडा लेमडा कैंसिल हो जाएगा, तो इसे ये 0.5 है तो इधर आके क्या होगा 0.5 से डिवाइड हो जाएगा, तो इधर ये क्या हो जाएगा 1/0.5 2, मतलब 6 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो जब यहाँ आप x सॉल्व करोगे तो ये आपका 2 मीटर आएगा, क्या आएगा ये आपका 2 मीटर आएगा, ठीक है, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है आपका, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है, हाँ ये आपका है if on the surface of earth the gravitational acceleration is g naught, then the value of gravitational acceleration at height of 2r is, ठीक है, मतलब ये कि आपका ये अर्थ है, तो अर्थ के सरफेस पे आपका क्या है जी नॉट है, हमें पूछा है और इसका आपका रेडियस दे रखा है आर, ठीक है, अर्थ का रेडियस क्या दे रखा है आर, ठीक है, और हमें पूछा है कहाँ पे 2r एट हाइट ऑफ 2r, मतलब जस्ट अ सेकेंड, ये आपका 2r है, मतलब यहाँ पूछा है आपका कि g क्या होगा, ठीक है, तो सपोज यहाँ मैं मान लेता हूँ g आपका g डैश है, ठीक है, तो देखो आप जी नॉट आपका क्या होगा, जी नॉट आपका होता है कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ और जो भी ये डिस्टेंस है दैट इज आर स्क्वायर, ठीक है, रेडियस ऑफ द अर्थ, जी डैश क्या होगा आपका जी एम डिवाइडेड बाय, अब डिस्टेंस क्या हो गया आर प्लस 2r 3r का स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका जी एम बाय 9r स्क्वायर, ठीक है, और जी एम बाय आर स्क्वायर इसका वैल्यू क्या है आपका जी नॉट है, यहाँ से देखो आप, ठीक है, तो ये आपका जी डैश क्या आ जाएगा जी नॉट बाय 9, क्या आ जाएगा ये जी नॉट बाय 9, ठीक है, या ये सब जी नॉट है आपका जी नॉट, ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग इन द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स F इक्वल टू 10 I कैप प्लस 5 J कैप न्यूटन, इफ मास ऑफ द पार्टिकल इज 0.1 kg then the displacement s in t equal to 2 second is ai कैप प्लस b j कैप then the value of a by b is, ठीक है, देखो आपका फोर्स दे रखा है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा, जो भी फोर्स वेक्टर है आपका, जो भी फोर्स वेक्टर है डिवाइडेड बाय मास, देखो अब मास आपका 0.1 है तो इससे जब आप डिवाइड करोगे 10 I कैप प्लस 5 J कैप डिवाइडेड बाय 0.1, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 100 I कैप प्लस 50 J कैप, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अब देखो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, तो देखो अब पार्टिकल स्टार्ट्स, तो ये स्टार्ट किससे कर रहा है आपका, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, ठीक है, पार्टिकल जब मूव करना स्टार्ट करेगा तो इनिशियली क्या होगा उसका वेलोसिटी 0 होगा, तो यू टी तो 0 हो जाएगा, बस क्या बचेगा हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, टाइम आपका 2 सेकेंड दे रखा है, तो यहाँ से हाफ ए क्या है आपका 100 I कैप प्लस 50 J कैप और आपका टी स्क्वायर क्या है 2 आपका टी दे रखा है, तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये एक कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 200 I कैप प्लस 100 J कैप, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन में क्या है ए आई कैप प्लस बी जे कैप, तो ए क्या हो गया 200, बी क्या हो गया 100, मुझे ए बाई बी पूछा है तो ए बाई बी क्या हो जाएगा आपका 200 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज 2, ठीक है,
तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या है आपका फॉर O2 द रेशियो ऑफ RMS स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल इज, ठीक है। देखो तो इसमें कुछ नहीं है, ये बहुत आसान है, जस्ट आपको क्या है करना है, आपको याद रखना है कि VRMS क्या होता है, VRMS होता है √3RT/m, क्या होता है, ठीक है। R क्या है आपका गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर, M क्या है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। और VMP मतलब आपका जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होता है वो अंडर रूट क्या होता है, ये 2RT/m होता है, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है हमें पूछा है VRMS डिवाइडेड बाय VMP, ठीक है। तो अब देखो आप ये RT यहाँ पे है, यहाँ पे M, यहाँ पे M है, तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या केवल √3/2, ठीक है। तो ऑप्शन आपका जो थर्ड है वो करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट ये दे रखा है D = A²BQ डिवाइडेड बाय C⁴ फाइंड द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन D। तो देखो D आपका क्या है A²BQ C⁴ हो जाएगा, तो डेल्टा D/D इंटू 100 क्या होगा, ये आपका हो जाएगा, जो आपका पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाता है डेल्टा A/A प्लस 3 डेल्टा B/B। यहाँ पावर माइनस है बट यदि मैं मैक्सिमम एरर की बात करूँगा तो ये मुझे प्लस लेना होगा डेल्टा C/C। परसेंटेज में पूछा है तो इंटू 100, ठीक है, इंटू 100 आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका क्या है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस R डिपेंड्स ऑन। तो यदि आपको टर्मिनल वेलोसिटी पता होगा, इसका आपका जो फॉर्मूला होता है टर्मिनल वेलोसिटी का वो होता है 2R² सिग्मा माइनस ρg डिवाइडेड बाय 9η, क्या होता है 9η, ओके ये है। तो अब यहाँ से देखो आपका टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर, ओके। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्या आपका दे रखा है, इफ I1 = 9i, I2 = I at point P, phase difference is π/2 and at point Q phase difference is π, find the difference between the intensity of wave at P and Q। देखो आपको ये पता होगा कि आपको जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होता है वो क्या होता है, यदि मैं P की बात करूँ तो I1 + I2 + 2 √I1 I2 cos phi, ठीक है। phi क्या है आपका फेज डिफरेंस। तो अब देखो यहाँ पे आप IP आपका क्या आ जाएगा, I1 क्या दे रखा है 9i, I2 क्या दे रखा है I, तो 9i + I क्या हो जाएगा, डायरेक्ट में लिखता हूँ 10i प्लस, अब देखो 2 √I1 ये आपका I × 9i हो जाएगा, तो ये आपका 9i² हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9i², 9i² cos π/2। देखो cos π/2 जीरो होता है, क्या होता है cos 90 डिग्री क्या होता है जीरो होता है, तो ये तो कंप्लीट जीरो हो जाएगा, ओके। तो आपका IP क्या आ जाएगा 10i आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10i, ओके। अब देखते हैं हम लोग, यदि मैं अब IQ की बात करूं तो देखो I1 सेम है I2 सेम है, ठीक है, दैट इज I1 + I2 क्या आपका दे रखा है 10i, I1 + I2 क्या होगा 10i होगा। अब देखो उसके बाद cos पाई क्या होता है, cos पाई आपका होता है -1 होता है, क्या होता है cos पाई आपका -1 होता है। तो देखो आप मैं लिख देता हूँ यहाँ +2 √9i², क्या होगा ये 9i², ठीक है। और cos π/2 -1 होता है, तो देखो आप ये क्या हो जाएगा 10i और ये 9i² क्या हो जाएगा 3i × 2 क्या हो जाएगा ये 6i और -1 से मल्टीप्लाई होकर -6i, दिस इज इक्वल टू 4i। अब मुझे पूछा क्या है, मुझे पूछा है डिफरेंस बिटवीन द इंटेंसिटी, तो क्या हो जाएगा IP - IQ। IP क्या है 10i -4i, दिस इज इक्वल टू 6i, क्या हो गया ये आपका 6i, ओके, क्या हो गया ये आपका 6i। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। आई बात समझ में।
तो आज के लिए इतना ही। हम लोग और बाकी क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, या सो थैंक यू एवरीवन।